वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार बजट की घोषणा करने वाली है। कोरोना के कारण गिरती हुई अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर जैसे क्षेत्रों में लोगों को भारत सरकार से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन अगर पिछले वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो न सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ और पोषण के क्षेत्र में बजट में कटौती की गई थी, बल्कि पिछले वर्ष के कई सारे टारगेट्स और कई सारी घोषणाएं अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं। वर्तमान बजट से पहले पिछले बजट के आंकड़ों पर जनसत्ता की एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की पोल खोल दी थी। सरकार ने अपनी घोषणाओं और पीएम ने अपने भाषणों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खासा जोर दिया था, लेकिन अगर हकीकत पर नजर डालें तो कुछ और ही तस्वीर बयान होती है। वर्ष 2021 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर रिसर्च के लिए 2663 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि 2020-21 के 4062 करोड़ रुपए के रिवाइज एस्टिमेट से 34.4% कम है। सरकार के एजेंडे में संस्कृति एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इसके बावजूद संस्कृति मंत्रालय का बजट घटाया गया है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 2021 में 2688 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2020 की तुलना में ये 461 करोड़ रुपए की कटौती है। अगर देखा जाए तो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के मेडल का श्रेय लेने के लिए अच्छी खासी होड़ देखने को मिली थी, लेकिन साल 2021 में खेल बजट 2596 करोड़ रुपए का था, जो कि 2020 की तुलना में 230 करोड़ रुपए कम था। हंगर इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। सूची में भारत का स्थान पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नीचे था। लेकिन आम बजट 2021 में सरकार ने पोषण योजनाओं में भारी कटौती की। पोषण योजनाओं में 2021 में सरकार ने 27% कटौती करते हुए 3700 करोड़ रुपए से घटाकर 2700 करोड़ रुपए कर दिया। इतना ही नहीं, ठीक से योजना का क्रियान्वयन न होने की वजह से पोषण योजना 2.0 की घोषणा भी नहीं हो पाई। भाजपा सरकार ने विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट को काफी प्राथमिकता दी है, लेकिन ये प्राथमिकता आंकड़ों में परिवर्तित होती नहीं दिख रही। बीपीसीएल, पवन हंस, सीसीआई आदि कंपनियों के निजीकरण की बात सरकार ने की थी और एलआईसी को शेयर मार्केट में उतारा जाना था। कुल मिलाकर 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था, लेकिन अभी तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की अभी पिछली बजट घोषणाएं ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं और अब इंतजार है नए बजट का।
इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।